दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 3/3 की है। इसकी हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं। जो हमारी आइगन वैल्यू निकलेंगी वो निकलेंगी हमारी इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, जो होती है हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लेमडा आई इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास ये होगी, लेमडा की जो वैल्यू निकल के आएंगी उसे बोलेंगे आइगन वैल्यूज, और जो हम लेमडा की वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकालेंगे x1 y1 z1 वो होंगे हमारी आइगन वेक्टर्स। तो जो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मैट्रिक्स ए के लिए वो बनती है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लेमडा आई इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी है, आई हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने की हमारे पास मैट्रिक्स होगी ए उसी की रेंज की, यानी कि उसी डायमेंशन की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू रखी माइनस की लेमडा इनटू माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनका करना है डिटरमिनेंट इक्वल होगा 0 के। इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करा और फिर मैट्रिक्स ए में से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस के लेमडा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लेमडा 2 0 0 7 माइनस की लेमडा। जब हम इस अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से लेमडा माइनस करते हैं ए माइनस की लेमडा, इसका मतलब है जो हमारा लेमडा है वो माइनस होगा केवल डायगोनल एलिमेंट से। ठीक है, ये होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट से हमारा क्या है, लेमडा माइनस करा हमने। जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको या तो हम कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे या हम रो वाइज एक्सपेंड करेंगे। इक्वल होगा 0 के। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे अपने फर्स्ट कॉलम के, इसके कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2 0 ज़्यादा है इस कॉलम के अंदर, तो इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ होगा। तो एक्सपेंड करने के बाद 1 माइनस के लेमडा इंटू में माइनस 4 माइनस लेमडा इंटू में 7 माइनस के लेमडा माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के लेमडा इक्वल टू 0 और माइनस 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और एक होगा हमारा 7 माइनस के लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज इक्वल टू 0। जब तीनों हमारे पास ये हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ से हमने निकाला। अब इनको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू 1 माइनस 4 7 निकल के आई है। तो ये जो लेमडा की वैल्यू है इसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू और लेटेंट वैल्यू। ठीक है, और अगर हम अपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू को सेट की फॉर्म में लिख देते हैं उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे ये कि हमारी आइगन वैल्यू है, इनको जब हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जो हम आइगन वैल्यू को सेट की फॉर्म में लिखते हैं उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये तो निकाला हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, अब निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की जो इक्वेशन होती है वो निकलती है ए माइनस के लेमडा आई इंटू में एक्स इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास है, लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो हमारी होती है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अगर ये 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी, ये मैट्रिक्स 3/3 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या इक्वेशन है, इससे निकलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो ए माइनस के लेमडा आई इंटू में एक्स इक्वल टू 0। एक्स हमारा क्या है, एक्स होता है हमारा x1 x2 x3। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू रखी इंटू में एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ए माइनस लेमडा आई इंटू में एक्स, ये हमारे एक्स की वैल्यू हो गया, ए माइनस लेमडा आई ये हमारा हो गया। क्योंकि जब हम अपनी मैट्रिक्स ए से लेमडा माइनस करेंगे, लेमडा किससे माइनस होता है, हमारे डायगोनल एलिमेंट से, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनसे लेमडा माइनस कर दिया है, इक्वल 0 को हो गया है, इसको मान लिया इक्वेशन स्टार। अब यहां पर हम अपनी लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 1 फिर माइनस 4 फिर 7, सभी से हमारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, वो हमारे क्या होंगे, आइगन वेक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो पुटिंग लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार वी गेट, यहां पर भी 1 रखा जाएगा, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 आएगा, तो 0 2 3 0 माइनस 5 2 0 0 6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर, और ये हमारा x1 x2 x3 रहेगा इक्वल 0 के। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 का x1 के साथ प्लस के 2 का x2 के साथ फिर 3 का x3 के साथ, इनको करना ऐड और इक्वल आएगा 0 के।
क्योंकि जब हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल हैं और वो इक्वल है जीरो के, तो उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसलिए फर्स्ट रो जीरो के इक्वल, सेकंड रो भी जीरो के इक्वल, थर्ड रो भी जीरो के इक्वल आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हो गया हमारा जीरो के इक्वल। फिर हम करेंगे जीरो का x1 के साथ, -5 का x2 के साथ, 2 का x3 के साथ। तो ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा जीरो के, और इनको कर देना ऐड, 0x1 - 5x2 + 2x3 = 0। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से रो 3 से 0 0 6x3 = 0, x3 की वैल्यू 0 मिल चुकी है हमें। ठीक है, अब हम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -5x2 + x3 की वैल्यू 0 रखी, तो x2 की वैल्यू 0 आ गई है, x3 की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई है, लेकिन यहाँ से हमें x1 की वैल्यू नहीं मिली है। x1 की वैल्यू नहीं मिली है तो उसको मान लिया हमने k। जो वैल्यू हमको नहीं मिलती है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। वो हमने मान लिया k के इक्वल। अब x हमारा क्या होता है, x1 x2 x3। x1 की वैल्यू k 0 0 रखी, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, k कॉमन आ गया यहाँ से 1 0 0। तो ये क्या हमारे 1 0 0 एट लैम्डा इक्वल टू 1 पर आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा आइगन वेक्टर एट लैम्डा इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है -4 पर और 7 पर। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन स्टार में लैम्डा की जगह -4 रखेंगे और एक बार लैम्डा की जगह -7 रखेंगे, तब हमारे क्या मिलेंगी, आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैट्रिक्स ए के अंदर हमने लैम्डा की वैल्यू रखी -4 रखी, तो 5 2 3 0 0 2 0 0 11 ये हमको मिला। इनटू में x1 x2 x3 = 0 होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5x1 + 2x2 + 3x3 = 0 होगा। और यहाँ से 0 0 2x2, तो ये क्या होगा हमारा 2x2 है यहाँ से ये, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। भाई 0 0 0, तो ये हमारा 2x2 है, 2x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई 0। ठीक है, x2 की वैल्यू 0 मिल गई है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5x1 + 2x2, 5x1 2x2 और 3x3। ये हमारे क्या है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप करी अपनी इसकी x2 की, तो 0 हो गया। देखो 0 0 0, ये तो हमारा हो गया, x2 की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई। जब हमारे पास इक्वेशन थी ये, इसमें हमने लैम्डा की जगह -4 रखा, 4 रखने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये वाली। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, तो 5x1 + 2x2 + 3x3 = 0 आ गया। और यहाँ से हमें मिल गया x3, ये हमारा x3 है। x3 की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, x3 की वैल्यू 0 आ गई, तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, तो 5x1 + 2x2 = 0 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल होगा -5/2x1 के। ठीक है, ये हमारा x3 है, ये भी x3 की वैल्यू 0 आ गई है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करी तो x2 की वैल्यू आ गई -5/2x1। अब हमने लाइट कर लिया कि x3 हमारे पास है, लेकिन x2 नहीं है और x1 नहीं है। जब हम अपने x2 की वैल्यू ऐड करेंगे तो वो होगी हमारी इसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास x2 की वैल्यू आ रही है ना -5/2, तो यहाँ से जो हमारा x1 होगा वो तो होगा जो अपॉन में होता है उसके इक्वल, यानी कि कितना है 2k। x1 की वैल्यू होगी 2k और x2 होगा -5k। तो ये जो हमारी वैल्यू होंगी x1 और x2 की, जो हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास x3 है, तो वो हमारी इससे होंगी, क्या होंगी, इस वाले से जो हमने x2 वैल्यू निकाली है। तो x1 2k हो गया, x2 -5k हो गया। अब हमारा x क्या होता है, x1 x2 x3 होता है। x1 x2 x3 की वैल्यू पुटअप करी, k कॉमन ले लिया, 2 -5 0। तो ये क्या हमारे आइगन वेक्टर निकल के आए हैं किस पर, एट लैम्डा इक्वल टू -4 पर। तो 2 -5 0, ये क्या हमारा आइगन वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू -4 पर। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन स्टार में लैम्डा की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 7 पुटअप करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा की जगह 7 पुटअप करा तो -6 2 3 0 -11 2 0 0 0, x1 x2 x3 = 0 होगा। सॉल्व करेंगे 6 का x1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का x2 के साथ, 3 का x3 के साथ इक्वल 0 के। और इसका करेंगे तो -x2 + 2x3 = 0 होगा। यहाँ से हमारे पास x3, ये तो हमारा 0 0 है, तो इक्वेशन 2 जो है हमारी, यहाँ से x3 की वैल्यू निकल आई है 11/2 x2। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे इसके अंदर,
पुट करेंगे तो माइनस के 6x1 प्लस के 2x2 प्लस के 3 इंटू में 11/2x2 इक्वल टू 0 होगा। और सॉल्व करा इसको, माइनस के 6x1 प्लस के 2x2 प्लस के 33/2x2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करा है। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x1 इक्वल टू 37/12x2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये तो 0 हो गया। x3 की वैल्यू हमारे पास ये थी और x1 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम लेट कैसे करेंगे, इससे हमारी वैल्यू लेट होंगी। x2 जो होगा वो होगा 12 के, x2 क्या होगा 12 के, और x1 होगा 37 के। इनकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो x3 की वैल्यू में 66 की मिलेगी। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करी, x3 की वैल्यू मिल गई 66 के। तो x हमारा क्या होता है, x1 x2 x3, वैल्यू पुटअप करी, ये मिला, की कॉमन ले लिया, 37 12 66 हमें मिला। तो ये जो हमारे आई है निकल के वो है हमारे आइगन वेक्टर एट लैम्डा इक्वल टू 7। तो हमें निकला कि हेंस लैम्डा इक्वल टू 1 पर आइगन वेक्टर ये निकल के आई हैं, लैम्डा -4 पर ये हमारा आइगन वेक्टर है, और लैम्डा इक्वल टू 7 पर ये हमारा आइगन वेक्टर है। तो हम कहेंगे जो हमारी आइगन वैल्यूज थी वो थी 1 -4 7, और ये हमारा आइगन वेक्टर है 1 -4 7 पर। तो इस प्रकार हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर से। तो आशा है दोस्तों आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।